आज मैं आपको अडेनियम को ग्राफ्ट करना सिखाऊंगा। इसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि इसे कब ग्राफ्ट किया जाए, कैसे ग्राफ्ट किया जाए और इसकी देखभाल कैसे की जाए, और साथ में मैं इसका अपडेट भी दूंगा। तो यदि आप भी अडेनियम के एक ही पौधे पर एक से ज्यादा रंग के फ्लावर को खिलता हुआ देखना चाहते हैं और अपने पास ऐसा प्लांट ग्रो करना चाहते हैं, तो इसे आखिर तक देखिएगा। मैं इसमें अपडेट भी इसका दूंगा। तो सबसे पहले आपको एक प्लांट चाहिए, और जो आप प्लांट लेंगे उसकी उम्र 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस है तो आप ज्यादा से ज्यादा उस पौधे में ग्राफ्ट कर सकेंगे। मैं इस पौधे में 5 अलग अलग कलर के फ्लावर को ग्राफ्ट करूंगा, जिससे मुझे एक ही पौधे पर 5 रंग का फ्लावर देखने को मिलेगा। इसे रूट स्टॉक के नाम से जाना जाता है। अब आप जिस भी कलर के फ्लावर को चाहते हैं उस पौधे में से एक ब्रांच को काट लीजिए। यदि इस पौधे में सिंगल पेटल का फ्लावर खिलेगा तो ग्राफ्ट करने के बाद सिंगल पेटल का ही फ्लावर खिलेगा, और यदि इस पौधे में मल्टी पेटल का फ्लावर खिलेगा तो ग्राफ्ट करने के बाद मल्टी पेटल का फ्लावर खिलेगा। तो आपको जो भी कलर पसंद हो उस पौधे में से एक ब्रांच को काट लेना है। जिस पौधे में सिंगल पेटल का फ्लावर खिलता है उस पौधे में से भी ब्रांच को ले सकते हैं, और जिस पौधे में मल्टी पेटल का फ्लावर खिलता है उसमें से भी ले सकते हैं। इन दोनों प्लांट पर मल्टी पेटल का फ्लावर खिलता है, एक में डार्क रेड और दूसरे में लाइट पिंक। अब इसके बाद सारे औजार को स्टरलाइज करना है, जिससे इन्फेक्शन लगने का खतरा नहीं रहेगा और ग्राफ्ट की कामयाबी के आसार ज्यादा रहेगा। यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, आप इससे स्टरलाइज कर लीजिए। ये नहीं है तो सैनिटाइजर से स्टरलाइज कर लीजिए। उसके बाद पौधे में से ब्रांच को काट लेना है। एडेनियम को ग्राफ्ट करने के लिए बेहतर है कि ब्लेड का इस्तेमाल किया जाए। काटने के बाद इसके पत्ते को भी काट कर हटा देना है, तोड़ना नहीं है। तोड़ने से टिश्यू डैमेज हो जाती है, तो पत्तों को काट कर हटा दीजिए। अब इसके बाद देखना है कि इसकी मोटाई ब्रांच की किस मोटाई के लगभग बराबर है। जो मिल जाए उस ब्रांच को काट कर हटाइए ऊपर से। तो अब देखिए इन दोनों ब्रांच की मोटाई लगभग बराबर है। मैं आपको ग्राफ्ट करने का बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूँ, जिससे आप इसे बिल्कुल आसानी से ग्राफ्ट कर सकेंगे। इसे ग्राफ्ट करने की बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन जो आसान है वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। अब इसे वी शेप में छील देना है। जो कि छीलने के बाद इस तरीके का दिखेगा। अब इसके बाद रूट स्टॉक की ब्रांच पर भी एक वी शेप में कट लगाना है। तो अब ये बन चुका है। अब इसके बाद इस ब्रांच को इसमें दाखिल कर देना है। दोनों की मोटाई एक जैसी होने पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाती है। इसे ऊपर से काट देना है, सिर्फ 2 से 3 नोट को रहने देना है। अब इसे ग्राफ्टिंग टेप से बांध देना है। ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो प्लास्टिक की लचीली पन्नी का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, लेकिन ढीला भी नहीं रखना है। अब इसे ढक दीजिए ताकि मौसम के फेरबदल से इसे बचाया जा सके।
अब मैं आपको ग्राफ्ट करने की दूसरी टेक्निक दिखाता हूँ। तो ये टेक्निक तब काम आती है जब रूट स्टॉक की ब्रांच की मोटाई ज़्यादा होती है कि ब्रांच को इस तरीके से छील देना है, इस ब्रांच को भी इस तरीके से छील देना है जिससे दोनों ब्रांचेस की कैम्बियन लेयर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो ये इस तरीके का बन चुका है। अब इसे दाखिल कर देना है। ये इसमें फिट हो चुका है। अब इसे ग्राफ्टिंग टेप से बांध देना है। आज है अक्टूबर की 31 तारीख। तो आपको इसे ग्राफ्ट करने का सबसे पहला मौका मिलेगा अक्टूबर के आखिरी सप्ते से पूरे नवंबर महीने, यानी कि अक्टूबर का 10 दिन और नवंबर का 30 दिन। और ये जो आपको मैं दिन बता रहा हूँ ये नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से है। अलग अलग जगहों पर ग्राफ्टिंग का टाइम मौसम के हिसाब से बदल जाएगा, बस ख्याल रखना है। रेनी सीजन खत्म होने के बाद जब विंटर सीजन की शुरुआत हो तो उस बीच में आपको ग्राफ्ट कर लेना है। बरसात के मौसम में आप इसे ग्राफ्ट मत कीजिएगा, फंगल डिजीज लगने का खतरा रहता है। ये है इसका अपडेट। और देखिए मैंने 2 ग्राफ्ट को किया था और दोनों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अभी इन दोनों की ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि जब मैंने इसे ग्राफ्ट किया था तो ग्राफ्ट करने के बाद विंटर सीजन की शुरुआत हो गई थी और अडेनियम के पौधे की विंटर सीजन में ग्रोथ रुक जाती है, पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। और इस पौधे को रिपोर्ट करने की जरूरत थी और मैंने रिपोर्ट नहीं किया, जिस कारण से भी इसकी ग्रोथ कम हुई है। तो खैर ग्राफ्ट कामयाब हो चुका है। अब गर्मी के मौसम में इसकी ग्रोथ होगी। इसे ग्राफ्ट करने का दूसरा मौका मिलता है स्प्रिंग सीजन में। 15-20 फरवरी से लेकर मार्च महीने तक आप इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं और सबसे बेहतर रिजल्ट फरवरी मार्च में ही मिलता है। कम वक्त में ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर आप फरवरी मार्च में किसी कारण से इसे ग्राफ्ट नहीं कर पाए हैं तो अप्रैल में भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल में आपको रिजल्ट कम मिलेगा और पौधे को तेज गर्मी से बचाना पड़ेगा। तो आपको फरवरी मार्च में भी इसी तरीके से इसे ग्राफ्ट कर देना है। आज मार्च महीने की 25 तारीख है। और जो ग्राफ्टिंग टेप बांधा गया था उस ग्राफ्टिंग टेप को 40 से 50 दिनों के अंदर में हटा देना चाहिए। हाँ, यदि आपने विंटर सीजन से पहले पौधे को ग्राफ्ट किया है तो 1.5-2 महीना लगा भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप इसे ग्राफ्ट कीजिए। समय दर समय मैं आपको इसका अपडेट देता रहूँगा। यदि आप मार्च महीने के आखिर में इसे ग्राफ्ट कर रहे हैं तब आपको जो इसे ढकना है तो उसके लिए आपको प्लास्टिक शीट के अंदर एक पेपर को लगा देना है, फिर उसके बाद इसे ढक देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा पौधे को ग्राफ्ट करने के बाद सीधी तेज धूप से बचा कर रखना है। जब भी आप ग्राफ्ट करें तेज धूप से बचा कर रखिए। यदि धूप में गर्मी कम है तो आप इसे ग्राफ्ट करने के बाद धूप में रख सकते हैं। यह है इसका अप्रैल महीने का अपडेट और आज अप्रैल की 4 तारीख है। देखिए पहले के मुकाबले में दोनों की ग्रोथ ज़्यादा हो चुकी है। तो इसे ग्राफ्ट करना आसान है और इस बात का ख्याल रखिएगा इस प्लास्टिक शीट को 10-15 दिन में हटाना है और जो इसके अंदर पानी की बूंदें हो उस बूंद को हटा देना है। जब ग्राफ्टेड पार्ट की ग्रोथ हो चुकी हो और इसकी ग्रोथ इतनी हो चुकी हो तब आपको इस प्लास्टिक शीट को
हटा देना है। इस तरीके से आप इसे ग्राफ्ट कीजिए। समय दर समय मैं आपको इसका अपडेट देता रहूँगा।